अच्छा, ठीक है। किसी आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। ये बैठ नहीं सकते हैं तो लेट कर करें, या कैमरा ऑन रखें, सो दैट मुझे आपको मालूम चले कि आपका मेडिटेशन धीरे धीरे कितना गहरा होता जा रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंखों को बंद करके अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आए, और शरीर का जो भी हिस्सा आपको लगता है कि कमजोर है या वहां पे कोई भी ऐसी व्याधि है, तो सारा ध्यान वहां पर केंद्रित करें और अपनी सांसों को वहीं पहुंचाएं। किस हिस्से में भी दर्द है, दुखाव है, खिंचाव है, पीड़ा है, कंप्लीटली सरेंडर योरसेल्फ टू योरसेल्फ। खुद को खुद के लिए समर्पित, जहां पर आपके सिवा भी कोई भी नहीं है। खुद को खुद के लिए समर्पित करने का मतलब होता है अपने शरीर को छुट्टी दे देना, यानी कि शरीर की जो भी संवेदनाएं हैं, दर्द है, दुखाव है, खिंचाव है, पीड़ा है, सिर्फ बंद आंखों से सारा ध्यान वहां केंद्रित कर दे और अपनी सांसों को वहीं पहुंचाए। आते जाते सांसों के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें। सांसें जैसी जैसी गहरी होती जा रही हैं, आप स्वयं में स्थित होते चले जा रहे हैं। पर आती सांस और जाती सांस का निरीक्षण करें, यानी कि बिल्कुल वॉचमैन की भांति अपने नासिका द्वार के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर बैठ जाए, और एक भी सांस आपके जाने बगैर ना आपके भीतर जा सके न बाहर आ सके। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। मुद्रा नहीं भी लग रहा है तो मुद्रा छोड़ दें, सिर्फ हाथ को ढीला छोड़ दें, एक भी अंग में खिंचाव ना हो। रीढ़ की हड्डी सीधी तो हो लेकिन कोई भी खिंचाव या वहां पर प्रेशर नहीं हो आपकी रीढ़ की हड्डी पर। संपूर्णतः सरेंडर और रिलैक्स। वह सरल और स्वाभाविक सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, और अपनी सांसों के साथ आप जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, बाह्य जीवन से अंतः जीवन में स्थित होते चले जा रहे हैं। The more you are concentrated on your breath, the more you are concentrated within. All the focus is going within. सारा ध्यान खुद के भीतर समाहित होता चला जा रहा है। लगातार ध्यान से गहरी होती हुई सांसें। कुछ भी हो रहा हो, बालों का स्पर्श, घुटनों का स्पर्श, उसको सिर्फ महसूस करें। हाथ से किसी भी चीज को स्पर्श करने का प्रयत्न ना करें।
और देखें कि कैसे शरीर खुद को उसके साथ एडजस्ट करना जानता है और खुद हील करना जानता है। आपका शरीर एक मैजिशियन है जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते और परिकल्पना करने की जरूरत भी नहीं है। अपना कार्य करें और देखें कि रिजल्ट कैसे आता है। अपने आप को सूत्रों के साथ बांध दें। ये जीवन का सूत्र सबके लिए लागू होता है। जैसे ये ग्रेविटी का फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबके ऊपर इक्वली लगता है, वैसे ही जीवन का सूत्र यानी आपके शरीर की जो बनना है वो सब सारे लोग पंच तत्व के बने हैं और हम सब का तत्व एक ही है। यानी एक ही शक्ति माँ प्रकृति ने हम सबों में दी है। और जैसे ही हम उस शक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं, उस सूत्र को अपने जीवन में लगा देते हैं, स्वस्थ रहना बिल्कुल ही आसान सा हो जाता है। आसान सी परिभाषा है ये। सांसें लगातार आपके भीतर आपकी नाभि को छूकर वापस आ रही है। जैसे ही नाभि को छुआ, पेट खुल गया। जैसे ही नाभि को छूकर सांस वापस आई, पेट भी छूट गया। लगातार अपने पेट को खुलता हुआ पिचकता हुआ देखें, यानी कि एब्डोमिनल ब्रेथ। जैसे एक बच्चा सोता है तो उसको एब्डोमिनल ब्रेथ लेता है, यानी उसकी सांसों से उसका पेट खुलता और पिचकता रहता है। लगातार अपना ध्यान आपकी सांसों पर। दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है तो ना हो। परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उसने इतना काम किया है, पूरे दिन उसने इतना सोचा है, भले ही वो एक्शन ले या ना ले, उसके लिए सोचना ही एक्शन बन चुका है। कार्य तो आप बहुत अधिक करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। अत्यधिक चिंता करना, अत्यधिक थॉट में रहना, अत्यधिक फ्यूचर में रहना या पास्ट में रहना, ये माइंड का एक पार्ट बन चुका है। तो इसे होने दें, लेकिन अपना ध्यान लगातार अपनी सांसों के साथ बनाकर रखें और अपने मन में इंटेंशन डालें दैट आई हैव टू लिव इन द पावर ऑफ नाउ। मुझे वर्तमान में जीना है, पास्ट में कोई शक्ति नहीं, फ्यूचर को मैं जानता नहीं। कितना मैं पास्ट के बारे में सोचूं, यानी अपने वर्तमान की शक्ति को मैं भूत में भेज रहा हूँ। अब भूत का मतलब है यानी कि जो जिसकी उपस्थिति है ही नहीं, और वहां अगर आप अपनी ऊर्जा को भेजेंगे तो ऊर्जा का क्षय होने वाला है। इसलिए पास्ट में अपनी ऊर्जा को भेजे ही नहीं और ना ही फ्यूचर में भेजें, क्योंकि जो अभी आपका वर्तमान है, जो अभी तक आपने किया उसकी वजह से वर्तमान है, और अभी जो आप कर रहे हैं वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। So no need to concentrate on the power of the future because you cannot decide future. You can only decide the present and the action of present. तो एक्शन ऑफ प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है आपके लिए अभी तत्काल, और अपनी सांसों के साथ जुड़ना। लगातार गहरी होती हुई सांसों को देखते चले जाएं, सांसों की डोर से खुद प्रमाणित होते हुए चले जाएं। सांसों की डोर के साथ खुद के भीतर इतना भरोसा भर लें कि मेरा जीवन
बिल्कुल एक ऐसा मैजिशियन है, बिल्कुल एक मैजिकल है, ये हर पल मैजिक कर सकता है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई भी पंडित और वैद्य कोई भी नहीं बता सकता कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने आप को अपनी सांसों के साथ जोड़कर रखना सीख लिया, तो आपके जीवन में कमाल होने वाला है। लगातार अपना ध्यान अपनी सांसों के साथ जोड़कर रखें। तभी तो कहते हैं, आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, मुझे मुक्ति मिले हुए परम ज्ञान। ये सांसों की डोर के साथ बंध जाए। एक बार कृष्ण अपने भक्त से कह रहे थे, तुम करते हो वो जो तुम चाहते हो, होता है वो जो मैं चाहता हूँ। तुम करो वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तुम चाहोगे। यानी कि खुद को समर्पित कर दें। समर्पित, समर्पण। समर्पण किसके लिए करना? अपनी सांसों के लिए समर्पण कर दें, क्योंकि ये सारे कृष्ण आपके स्वयं के भीतर ही समाहित हैं। राम आपके स्वयं के भीतर ही समाहित हैं। शिव आपके स्वयं के भीतर ही समाहित है। तो खुद को समाहित करना सीख लें और देखें कैसे मैजिकल वॉन्ड घूमेगा और आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर देगा, धन धान्य से समन्वित कर देगा, इतने प्यारे प्यारे लोगों को आपके चारों तरफ भर देगा। यानी कि जीवन में सब कुछ संभव है अगर अपनी सांसों के साथ जुड़ जाओ। लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, जुड़े रहें। फैमिली एंटरटेनर चाहिए तो बुक कर अंगोरा 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स 29 लाख होटल्स और होम स्टेज कमाल के प्राइसेस लगातार ड्रामा अपनी छोड़ो सांसों के फिर साथ ट्राई करो जुड़े रहें। लगातार हर आती सांस और जाती सांस को देखते चले जाएं। शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव की तरह कल्याणकारी बनना है। लगातार ध्यान सांसों पर। मन चाहे इधर जाए या उधर जाए, आपका सिर्फ एक कार्य है, न सोच को रोकना है, न मन को रोकना है। सिर्फ आपका सिर्फ एक कार्य है, अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगातार लगातार केंद्रित करते रहें। प्रतिदिन 5 मिनट भी अपनी सांसों पर अपना मन लगा लिया,
तो समझो कि जीवन के सारे सूत्रों को आपने अपना लिया। सारा ताना बाना आपकी सांसों में ही बुना हुआ है। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आते चले जाएं। आंखों को बंद ही रखें। दोनों हाथों को जोड़ लें। धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़कर रखें और ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। Thank you to the entire universe. Thank you to all the benevolent deities. Thank you to Brahma Shakra. Thank you to Lord of Sun and Moon. Thank you to our medicine kings. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you to all my gurus. Thank you to all my guardian angels. Thank you to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you to my body, mind, and soul. Thank you to my beautiful life. I'm so blessed. I'm so capable. My potential is limitless. I am possessing the very same potential as the universe possesses. Thank you so much. I'm a cheerful soul. I'm a joyful soul. Thank you so much. I have only one work the universe has assigned.
that I have to keep myself happy unconditionally 24/7, and I have to spread happiness all around. Thank you, thank you, thank you so much for giving me this immense power so that I can keep myself always and always happy, happy. I'm so happiest. I'm the happiest soul of the earth. Thank you so much. Thank you so much. Rub your hand, make it warm. Put the hand, put the palm on your eyes and open your eyes with a beautiful smile and touch your entire body. And open your eyes with a beautiful smile, with a vibrant smile. Thank you so much. Thank you so much to all of you for giving me such a beautiful opportunity. I am deeply, deeply indebted to all of you for your precious time and all your love, all your trust. Thank you, thank you, thank you so much, and love you all so much.